नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। और सबसे पहले दिल्ली से भोपाल की जो हलचल है वो कैसे वहां पर चल रही है। सीएम शिवराज आज प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। शाम 4 बजे पीएम से सीएम शिवराज मिलेंगे। बताया यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी। दूसरी तरफ सीएम शिवराज आज फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की है। इसके बाद सीएम सिंधिया से मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें कि कल सीएम शिवराज जेपी नड्डा अमित शाह से मिले थे। बताया यह जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। पार्टी नेताओं से मुलाकात करने के बाद आज सीएम भोपाल लौटेंगे। जानकारी यह भी मिल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कल भोपाल आएंगे और मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों की सूची तकरीबन फाइनल हो चुकी है। 29 जून को अंतिम मोहर लगेगी, यानी आज अंतिम मोहर लग जाएगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल वापस लौटेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं राज्यपाल लालजी टंडन के अस्वस्थ होने की वजह से शपथ ग्रहण में जो रुकावट थी अब वो भी दूर हो गई है। विस्तार में, कैबिनेट विस्तार में जो रुकावट थी शपथ ग्रहण को लेकर वो भी दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उन्हें मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई है। प्रभारी राज्यपाल बनाया गया है, लिहाजा मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता लगभग साफ है। वहीं शिवराज कैबिनेट में किस किस को जगह मिल सकती है वो आप लगातार देख रहे हैं, उनके चेहरे देख रहे हैं। इस लिस्ट में भोपाल से रामेश्वर शर्मा सबसे आगे बताए जा रहे हैं। भोपाल की अगर बात कर ली जाए, विकल्प के तौर पर विश्वास सारंग पूर्व मंत्री रहे हैं। एससी कोटे से विष्णु खत्री, रायसेन से रामपाल सिंह, इंदौर से उषा ठाकुर का नाम सबसे आगे है। रमेश मेंदोला, ये विजयवर्गीय खेमे के माने जाते हैं। मालिनी गौड़, इनके नाम पर भी विचार है। मालवा निमाड़ की बात कर ली जाए, मोहन यादव, चेतन कश्यप, यशपाल सिंह सिसोदिया, इनके नाम पर चर्चा। आदिवासी कोटे से विजय शाह को क्या दोबारा मौका मिलेगा या प्रेम सिंह पटेल को मौका दिया जाएगा, इस पर क्वेश्चन मार्क अभी भी बरकरार है। ग्वालियर चंबल अंचल सबसे ज्यादा परेशानियां, यहां से अरविंद भदौरिया का नाम है। विकल्प के तौर पर यशोधरा राजे सिंधिया पूर्व मंत्री रही हैं, खेल जैसा महती डिपार्टमेंट संभाल चुकी हैं। और बुंदेलखंड से गोपाल भार्गव का नाम सबसे आगे है। हालांकि इसी जगह से भूपेंद्र सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। तो लगातार दिल्ली में महामंथन चल रहा है। कल से यह सिलसिला शुरू हो चुका है। सहयोगी अशरफ अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, तब हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से महामंथन का यह सिलसिला लगातार चल रहा है। सिंधिया से मुलाकात करने के लिए भी शिवराज पहुंचे हुए हैं। अशरफ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उसके बाद ये अशरफ आपको नजर आ रहे होंगे दिल्ली में महामंथन, और इस महामंथन पर लगातार उनकी नजर बनी हुई है। अशरफ, ये जानकारी दें कि बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात, इसके बाद अब सिंधिया से मुलाकात। अशरफ, बिल्कुल ललित, देखिए अब सिंधिया से मुलाकात का मतलब यह है कि सब कुछ तय हो गया है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से देर रात तक मुलाकात हुई। 2.5 घंटे के करीब चर्चा की गई, सभी बड़े नेता थे और आज फिर करीब 15 मिनट की मुलाकात हुई। तो उसमें माना यह जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का चेहरा था उस पर अंतिम मोहर लगी, उस पर चर्चा की गई। और अब अंतिम चर्चा, क्योंकि सिंधिया भी हैं तो यहां इस वक्त मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास आए, तो इनसे भी वो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सिंधिया अपने करीब 8 से 9 आदमियों को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाह रहे थे। तो वो कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से चेहरे होंगे जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, उसकी चर्चा यहां शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया से कर रहे हैं। सिंधिया से मुलाकात के बाद सब कुछ अशरफ, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। दरअसल न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये दरअसल बहुत दिलचस्प हो चला है। प्रवीण जी, मुलाकात पर मुलाकात के सिलसिले चल रहे हैं, एक पूरा का पूरा महत्वाकांक्षाओं से भरा कुनबा साथ में है और अब मुलाकात का ये सिलसिला पहुंच चुका है सिंधिया तक। इन सब के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, ये स्थिर सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होता तो शायद इतना पेच जो है वो फंसता नहीं, इतनी कवायद नहीं करनी पड़ती। एक ऐसी सरकार जो अभी कंप्लीट मेजॉरिटी में नहीं है,
एक ऐसी सरकार जिसे 1 महीने के अंदर, बल्कि अभी भी हम कह सकते हैं कि जनता के सामने जाना है और 24 सीटें जिता के लाना है, उसके लिए इतना मुश्किल है, इतनी माथाफोड़ी का काम है। मैं समझ सकता हूं जो शिवराज जी की जो मुश्किल इस समय होगी, क्योंकि 9 लोग तो आपको सीधे सीधे जो अभी दहेज में जो आके मिले, जो लोग आपके मेहमान बन के आए, उनमें से लेना, मारीमती देवी लेना, प्रद्युम्न तोमर लेना, महेंद्र सिसोदिया लेना, प्रभुराम चौधरी लेना, राज्यवर्धन दत्ती गांव लेना, फिर जो कांग्रेस के बागी ऐदल सिंह कंसाना, वो इसी शर्त पे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी के कमलनाथ मंत्री नहीं बना रहे थे। बिसाऊ लाल ने इसी शर्त पे कांग्रेस छोड़ी कि कमलनाथ मंत्री नहीं बना रहे थे, तो फिर इनको लेना। इनके सबको लेने के बाद फिर महाकौशल से कितने सारे नाम है, वो बहुत बड़े बड़े नाम है। अजय विश्नोई जाने कब हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, हेल्थ एजुकेशन माफ कीजिए। तो ये पूरे मसले को लेके इतना वो है, मुश्किल है शिवराज जी के लिए। एक तो सिंधिया समर्थकों को एकोमोडेट करना है, इन बागी 22 में से 16 ही सिंधिया के हैं, बाकी बागी हैं, तो फिर उन बागियों को भी एकोमोडेट करना है। फिर इनके अपने लोग हैं, राजेंद्र शुक्ला हैं, भूपेंद्र सिंह है, इन सबको करना। तो ये जाहिर सी बात है कि इतनी लंबी मुलाकातों के दौर चलने ही थे, और सब कुछ वहीं से ही रेडी करा के लाएंगे कि ना कुछ उसमें से काटा जा सके और ना कुछ जोड़ा जा सके जी, और ना उस पर कोई सवाल उठाया जा सके। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, ये स्वतः कोरिलेट हो जाता है, कल कांग्रेस काला दिवस मनाएगी सरकार गिरने का, और अगर सब कुछ ठीक रहता है, जो खबरें आ रही हैं, तो कल ही बनी हुई सरकार, चुनी हुई नहीं, बनी हुई सरकार का विस्तार होगा। यह दिलचस्प होगा प्रवीण जी, मध्य प्रदेश की सियासत में। अब बेशक दिलचस्प होगा ललित, और अब आने वाले दौर बहुत दिलचस्प हैं मध्य प्रदेश के, क्योंकि ये विस्तार और इसके बाद असंतोष बढ़ेगा। जिनको ये छोड़ देंगे उनके मन में असंतोष होगा, और ऐसा कोई इंजेक्शन अभी तक नहीं बना जो असंतुष्ट को संतुष्ट कर सके। तो जाहिर है कि वो दाएं बाएं जाएंगे। कांग्रेस ने बिल्कुल दरवाजे खोल कर रखे हैं, रेड कारपेट बिछा के, कि जहां जैसे ही आप असंतुष्ट होते हैं तत्काल आइए, क्योंकि आप आने वाले दौर में चुनाव भी है। तो बहुत दिलचस्प आने वाले दौर है। ये वैक्सीन नहीं बनी है, ये बात आपने सही कही कि वैक्सीन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, पर बतौर पैरासिटामोल ये जो सहकारी बैंकों के अध्यक्ष हैं, निगम मंडल हैं, वैसा कुछ वो प्रलोभन में वो लोग इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। मतलब 24 सीटों का चुनाव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद सितंबर तक हो जाना चाहिए, सितंबर तक होंगे ही, वो जल्दी अनाउंस हो जाएगा। उसके लिए बिहार या बाकी राज्यों के साथ शायद तुलना ना की जाए, क्योंकि ये एक अलग तरह का चुनाव है और इसे जल्दी कराना होगा। तो तुरंत चुनाव में जाना है तो जब अधिसूचना लगी होगी तो वो निगम मंडल बनेगा भी नहीं। और अब सब्र का पैमाना बहुत छलक चुका है इन लोगों का, क्योंकि आधा इम्तिहान सब्र का कमलनाथ ले चुके हैं, अब आधा ये सरकार लेगी, तो वो तो बेसब्री हो जाएंगे वो लोग। ये जानती है बीजेपी की जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके अंदर धैर्य जो है वो चुकने की कगार पर है, और बहुत सावधानी, मतलब मैं कह दूं कि रस्सी पे चलने जैसा करतब करेंगे शिवराज जी, तो शायद गलत नहीं होगा। जी जी। इसके अलावा एक और खास बात कि ये एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं, आप बने रहेगा प्लीज हमारे साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अचानक दिल्ली पहुंचे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार पर पेच फंसा है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अचानक दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम की पीएम मोदी से मुलाकात से ठीक पहले उनका दिल्ली पहुंचना है। नरोत्तम मिश्रा पहले ग्वालियर से उन्हें भोपाल आना था। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी आज भोपाल आना रद्द हो गया है, आज दोपहर बाद उन्हें भोपाल आना था। तो क्या ये माना जाए कि इसमें कोई पेच फंस गया है, कोई फच्चर जिसको भोपाली भाषा में कहते हैं वो पड़ गया है? प्रवीण जी लगातार हमारे साथ बने। प्रवीण जी, बहुत तेजी से बदलती हुई स्थितियां, हालांकि अगर नरोत्तम मिश्रा साहब से पूछा जाएगा तो वो एक शायरी जरूर बोलेंगे, पर उनका जाना यूं ही नहीं है। जी, उनका जाना यूं ही नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सुबह से इस बात को लेकर कयास चल रहे हैं कि उन्हें अचानक क्यों कॉल किया गया, और वो सुबह निकल गए थे ग्वालियर से दिल्ली के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उनका जाना यूं ही नहीं है। बहुत सारे मसलों को लेके और बहुत सारी अटकलें और अफवाहें भी यहाँ पर जो भोपाल के सियासी गलियारे हैं उनमें तैर रही, जिनका मैं जिक्र अभी यहाँ करूंगा नहीं क्योंकि बहुत पुष्ट वो है नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें बुलाया गया। और जो पेच है वो उलझा हुआ है, जो मैं बार बार कह रहा था कि पेच उलझा हुआ है, और उस पेच को व्यवस्थित करना, ज्यादा फोकस ग्वालियर चंबल के तरफ ही करना है, क्योंकि ग्वालियर चंबल ही बीजेपी को खींच के लाएगा वापस से कंप्लीट मेजॉरिटी की तरफ। 16 सीटें बहुत कहलाती हैं और उसी तरफ फोकस करना है। तो जाहिर सी बात है कि वहां के बड़े नेता जो है वो नरेंद्र तोमर वो पहले ही दिल्ली में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही दिल्ली में है। अब जो तीसरे बच्चे थे जो अपने
नरोत्तम मिश्रा, तो फिर उन्हें बुलाया गया। और भी कुछ कई सारी कहानियां जो हैं वो ललित बड़ी हवा में तैर रही है, लेकिन ये बात सही है कि सामान्य तौर पर नरोत्तम मिश्रा दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। जी जी जी, सामान्य वो नहीं गए हैं। एक और बात है, आप ग्वालियर चंबल का जिक्र भी कर रहे हैं, महाराज हृदय परिवर्तन के एक्सपर्ट भी हैं, 20-20 लोगों का 22-22 लोगों का एक बार में दिल परिवर्तित वो करवा देते हैं। कांग्रेस में उनके पास विस्तार की बहुत सारी गुंजाइश थी, अब स्थितियां ये आ गई हैं। मैं आपसे वो पॉइंट समझना चाह रहा हूं कि भाजपा कैसे उन्हें समझाएगी, क्योंकि यहां उतने विस्तार की संभावना है नहीं। जी, दो तीन चीजें हैं ललित, मतलब ये भी मैं कह सकता हूं, लेकिन हमारे सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी सर्वे कराने की बहुत शौकीन पार्टी है। वो चुनाव के पहले से सर्वे कराना शुरू कर देती है कि स्थिति क्या है। हमारे सोर्सेस जो टॉप के हैं वो बता रहे हैं कि सिंधिया समर्थक का बीजेपी के सर्वे में खराब परफॉर्मेंस सामने आया है। ये आया है कि शायद ये नहीं निकाल पाएंगे, तो जब ये नहीं निकाल पाएंगे तो फिर सूरत क्या होगी, तो फिर कौन उसे उनका केयर ऑफ बने, कौन, तो उनका केयर ऑफ क्या नरेंद्र सिंह तोमर बनेंगे बीजेपी से, उनके केयर ऑफ क्या शिवराज बनेंगे या केयर ऑफ बनेंगे नरोत्तम मिश्रा। क्योंकि पार्टी ने एक जोखिम तो ले लिया इन्हें साथ लाने का, अब इन्हें जिताने की जिम्मेदारी इनकी है। आप ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि पानी में कूद तो सब लोग साथ गए, अब तैर के बाहर निकालने की जो अच्छा तैराक है उसके जिम्मे हो गया कि भाई सबको बाहर निकालो, अब आप डूबने से बचाना है। इसी पर मंथन चल रहा है और कैबिनेट भी जो बनेगा वो उन्हीं सब पर चलेगा कि कैसे अब जो ये जो जोखिम हाथ में लिया है गवर्नमेंट गिरा के अपनी बनाने का, इसको स्थायी कैसे बनाया जाए, इसका मंथन चल रहा है और वो सीधा रिफ्लेक्ट होगा कल वाले कैबिनेट विस्तार में। जी जी, वैसे आपने तैराक का जिक्र किया है, तो मध्य प्रदेश में तो कम अच्छे तैराक हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे तैराक हैं। आप प्लीज बने रहिएगा, अशरफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा ग्वालियर चंबल का जो पावर सेंटर है वो इस वक्त दिल्ली शिफ्ट हो रहा है। खबर यह भी लगी है कि नरोत्तम मिश्रा साहब भी दिल्ली के लिए निकले हैं। क्या कुछ हलचल इस वक्त सिंधिया के घर के आसपास आप देख पा रहे हैं अशरफ? देखिए, सिंधिया के घर के आसपास यहाँ कोई हलचल नहीं, मुख्यमंत्री अंदर हैं। लेकिन जहां तक नरोत्तम मिश्रा का सवाल है, तो नरोत्तम मिश्रा से जो कुछ देर पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर वो अपना निजी काम से आए हैं। कोरोना को लेकर उन्होंने खूब अच्छे से बयान दिया है कि कोरोना से राज्य में बहुत अच्छी स्थिति है, दिल्ली और मुंबई से ज्यादा अच्छे हालात है। यहाँ आने के ऊपर वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जैसा अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि उनका आना यूं ही नहीं है, तो वो आए हैं किसी के ना किसी कारण से, क्योंकि ये राजनीति है और उनका अचानक आना, और जहां इस तरह के पेच फंसे हुए हों उस दौर में यहां आने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ है, तो जिसका मतलब राजनीतिक रूप से बहुत दूर तक बात जाती है। वो आए भी, यहाँ कई लोगों से मिलने का वो प्रयास भी कर रहे हैं। कितने लोगों से मिल पाते हैं ये तो अब कल तक स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि वो अभी यहाँ शाम तक है और शाम को मुख्यमंत्री यहाँ पे पीएम से मिलने के बाद हो सकता है मीडिया से बात करें, तो वहां पर भी काफी हद तक स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर आए हैं तो राजनीतिक रूप से इसके कई मायने आप लगा सकते हैं। वाकई कई मायने निकाले जाएंगे और बात बहुत दूर तक जाएगी, और जितने दूर तक भी जाएगी वहां सबसे बड़ा नेटवर्क यानी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उस बात का हर पहलू आप तक पहुंचाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशरफ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार नजर आप बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, तो लगातार हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इधर शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, उनका यह कहना है कि राज्यपाल लालजी टंडन अभी अस्वस्थ हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार ठीक नहीं है। चीज समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ के नेता हैं, वो आज बीमार हैं लखनऊ में, और उस समय इनको मंत्रिमंडल बनाने की इतनी भागदौड़ है कि आनंदीबेन जी को कार्यभार सौंप दिया। शर्म आना चाहिए, मैं समझता हूँ कि जब वो ठीक हो जाएंगे, अभी उनकी हालत धीरे धीरे ठीक हो रही है, वेंटिलेटर हट गया, तो इतना इंतजार क्यों नहीं कर लेते कि आएंगे लालजी टंडन जी वो शपथ दिला देंगे। पर इतनी। और इधर बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि नामों को लेकर पार्टी में कहीं कोई पेच नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस 15 महीने में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाई थी। मंत्रिमंडल विस्तार शीघ्र होगा, और जैसी खबर मिल रही है कि दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी वगैरह
सभी लोग वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बाद जो भी निर्णय होगा वो हम सबकी जानकारी में होगा। लेकिन अभी कांग्रेस करेगी 3 महीने हो गए, अभी तक विस्तार नहीं कर पाई बीजेपी, और जिस दिन करेगी उस दिन बड़ा विस्फोट हो जाएगा। कांग्रेस तो 1 साल नहीं कर पाई विस्तार, उनका तो 1 साल नहीं हो पाया। 1 साल तक उनके पद खाली पड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता कोरोना थी, कोरोना को लेकर सब लोग व्यस्त थे और अब चूंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि करना है तो अब जल्दी हो जाएगा। इधर कांग्रेस कमलनाथ सरकार गिरने के 100 दिन पूरे होने पर, जिसका अभी हमने जिक्र भी किया था, कल काला दिवस मनाएगी। यही हमने बात कही कि यह भी एक अद्भुत सियासी संयोग होगा। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। कल काले झंडे के साथ ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। किसकी तरफ से किया जाएगा? कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी और कल ही अगर सब कुछ ठीक रहा तो बनी हुई सरकार अपना विस्तार करेगी। कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार, जिसमें 121 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, उसको खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने 22 एमएलएस को खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। 100 दिन हो रहे हैं। कल काला दिवस मनाएगी कांग्रेस और काले झंडे लेकर हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद खबर मंडला से दिन दहाड़े युवती पर जानलेवा हमला किया गया। जिला पंचायत कार्यालय के अंदर एक युवती पर हमला किया गया और इलाज के दौरान इस युवती की जान चली गई। छिंदवाड़ा के एक युवक ने धारदार हथियार से कई वार किए। जिला पंचायत कार्यालय में ये युवती काम किया करती थी। हमले के बाद जिला पंचायत कार्यालय को सील कर दिया गया है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। सहयोगी कृष्णा साहू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, क्या कुछ साफ हो पाया अब तक? जी बिल्कुल, बता दूं कि सुबह जब जिला पंचायत कार्यालय का ऑफिस जैसे ही खुलता है, उस दौरान करीब आधे घंटे के बाद एक युवक, छिंदवाड़ा से आया हुआ युवक, उस युवती जो जिला पंचायत कार्यालय के अंदर फोटोकॉपी का काम करती है, उस युवती पर अचानक से धारदार हथियार से कई वार करता है, जिसमें युवती को कई जगह गंभीर चोटें आती है। जिसके बाद युवती को जिला अस्पताल लाया जाता है। काफी देर इलाज होने के बाद उस युवती की मौत हो जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक। और इसमें खास तौर पे देखने वाली बात ये है ललित जी कि जिला पंचायत कार्यालय में अंदर ये पूरी वारदात होती है, जहां पर अपर कलेक्टर से लेकर कई बड़े जिला के अधिकारी मौजूद रहते हैं। वहां पर इस तरीके की घटनाएं होती है कि छिंदवाड़ा से आकर युवक युवती पर कई वार कर देता है। जब युवती पर वार किया जाता है तो उस दौरान पर कोई भी व्यक्ति उनको युवती को बचाने के लिए आगे नहीं आता है। युवती तड़पती रहती है। फिर बाद में जैसे युवक मौके से फरार होता है, उसके बाद वहां पर 100 नंबर को फोन लगा के एम्बुलेंस से युवती को जिला अस्पताल भेजा जाता है। ललित, वाकई ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़े हुए थे। और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जबलपुर में आज सबसे ज्यादा महंगा डीजल मिल रहा है। पहली बार डीजल 80 रुपए प्रति लीटर पार कर गया है। पेट्रोल के रेट 88 रुपए के पार हो गए हैं। तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि जारी है और आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि सबसे महंगा डीजल शहर में बिक रहा है 80 रुपए 2 पैसे जो है इसका दाम आज हो गया है। तो बेशक आम उपभोक्ताओं की जेब कितनी ढीली हो रही है हम समझना चाहेंगे। बस अभी आपने डीजल डलाया है, आज सबसे महंगा डीजल बिक रहा है 80 रुपए, क्या कहेंगे? भैया बहुत कमर टूटी पड़ी, अब क्या बताए, बहुत महंगा हो गया है। आज तक कभी इतना महंगा डीजल डलाया? नहीं, कभी नहीं। लाइफ में पहली बार तो डीजल डलवाया महंगा। अपनी लाइफ में डीजल पहली बार तक महंगा हुआ है। एक समय आता था कि डीजल सस्ता रहता था, पेट्रोल बहुत महंगा रहता था। अब 19-20 का फर्क आ गया बस। अरे अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हुई पड़ी है। यही है, समझ सकते हैं जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं हलाकान हैं। और आपको फिर इधर भोपाल में कांग्रेस ने किया है अनोखा प्रदर्शन। भोपाल में भीख मांग कर अनोखा प्रदर्शन किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया है। विरोध प्रदर्शन का वीडियो ट्वीट किया गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर इस तरीके से कांग्रेस ने अपना विरोध जताया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।